तो कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करने जा रहे हैं रेमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में, जो कि बी फार्मा का और एचएपी का बहुत ज़्यादा सिलेबस है ये, और पैथोफिजियोलॉजी का। तो पहले हम देखेंगे रेमेटॉइड अर्थराइटिस होती क्या है। अर्थराइटिस का मतलब क्या होता है? जॉइंट पेन, मतलब जॉइंट में पेन होता है और एक तरीके का सीवियर इंटेंस पेन होता है, मतलब बहुत खतरनाक क्रोनिक पेन होती है, असहनीय दर्द जिसे कहते हैं। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में एक तरीके का क्रोनिक है, प्रोग्रेसिव और ऑटो इम्यून इन्फ्लेमेटरी है। मतलब ऑटो इम्यून इन्फ्लेमेटरी का मतलब है कि अपना इम्यून सिस्टम खुद ही इन्फ्लेमेशन काज कर रहा है अपने बॉडी के अंदर। तो क्या पाप क्या कौन सी डिजीज काज कर रहा है? अफेक्ट करके जॉइंट में अफेक्ट डाल रहा है, यानी कि जॉइंट में पेन काज कर रहा है। कैसे, ये देखते हैं कि अपना इम्यून सिस्टम अपने बॉडी में कैसे एलर्जिक रिस्पॉन्स शो करता है, ये पढ़ेंगे। इसमें हम ये देखते हैं कि जो अपना एंटीजन होती है और अपना एंटीबॉडी होती है, जब भी कोई एंटीजन फॉरेन पार्टिकल्स हमारे बॉडी के अंदर जाती है, जब एंटीजन काज करती है और अपने बॉडी के प्रति क्या बनाती है? एंटीबॉडीज बनाती है। दोनों का एंटीजन एंटीबॉडीज कॉम्प्लेक्स होती है, तो ये क्या करेंगे? ट्रिगरिंग द पैथोलॉजिकल प्रोसेस शो करते हैं। जैसे कि डिजीज प्रोग्रेशन क्या करती है? वेस्कुलाइटिस, मतलब जो वेसल्स होती हैं उसमें ज्वाइंट की जो वेसल्स, जो ज्वाइंट होती है, ज्वाइंट के बगल में जो हमारी वेसल्स होती हैं उनमें क्या हो जाती है? ओडिमा आ जाती है, मतलब स्वेलिंग आ जाएगी। ठीक है। मेडिएटर कौन से हैं, क्या क्या कॉजेज हैं जो कि हमारे अर्थराइटिस में इन्फ्लेमेशन का कॉज कर रहे हैं? तो हम देखते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स होती हैं, लिकोट्रिन्स होते हैं। तो प्रोस्टाग्लैंडिन में क्या क्या होंगी? ये प्रोस्टाग्लैंडिन का वेसोडाइलेशन कॉज करते हैं और पेन का कॉज करते हैं, यानी कि ये मेडिएटर्स हैं जिनकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम में क्या कर रहा है? हमारे बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन शो कर रहा है। तो इन्फ्लेमेटरी जो सेल प्रोसेस होती है, एक तरीके के लाइसोसोमल एंजाइम होते हैं जो कि डैमेज करते हैं बोन्स और कार्टिलेज को। ठीक है। तो ये हमारे फिगर है, ये हमारा क्या है? ज्वाइंट का फिगर है। ठीक है। ये हमारी जो नी ज्वाइंट है वहाँ की बोन्स हैं, और बोन्स के अंदर ये क्या? हमारे कार्टिलेज हैं। ठीक है। अब इसी कार्टिलेज में क्या होती है? जो साइनोवियल फ्लूइड होते हैं वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। क्योंकि ये होने लगते हैं क्योंकि इसमें प्रोस्टाग्लैंड जो लिकोट्रिन्स होते हैं, एक तरीके का केमिकल मेडिएटर्स होते हैं, इन्फ्लेमेशन शो करते हैं। ठीक है। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या होते हैं? जो ज्वाइंट होते हैं किस किस रीजन में? नी में, फीट में, हैंड में किस जगह पे? हमारे जो ये मेटाकार्पेल्स हैं, ये मेटाकार्पेल्स हैं, और जो हमारे फैलेंजेज हैं, मेटाकार्पेल्स और जो फैलेंजेज है इनके बीच में क्या हो जाती है? ज्वाइंट में पेन होती है, इन्फ्लेमेशन कॉज होती है। और हमारी जो रिस्ट ज्वाइंट है हमारी, यहाँ पे भी क्या हो जाती है? इन्फ्लेमेशन कॉज करती है। तो ऐसी ऐसी जगह पे क्या होती है? ज़्यादातर जो चीज़ें इन्फ्लेमेशन शो करती हैं, तो इसी जगह ऐसे ऐसे ज्वाइंट में पेन बहुत ज़्यादा तेज होती है। ठीक है। और इस कंडीशन में, रूमेटॉइड अर्थराइटिस कंडीशन में, जो फीमेल होती हैं, फीमेल मोर अफेक्टेड देन मेल, किसमें? रूमेटॉइड अर्थराइटिस में। और कैसे? जैसे हमारी ये कंडीशन शो करती है, जैसे ये फिंगर की मेरी जब रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो जाएगी तो ये ऐसे कुछ लाइक सिम्टम्स हमारे कैसे बनेंगी? ऐसे बनेंगी। हमारे जो हमारी ये जो फैलेंजेज है, फैलेंजेज का जो स्ट्रक्चर है, इसमें जब इन्फ्लेमेशन आ जाएगी, जो ज्वाइंट होगी, तो ये ऐसे कुछ स्ट्रक्चर शो करेंगे, ऐसे करके स्ट्रक्चर शो करती हैं। ठीक है। तो अब जैसे जैसे इन्फ्लेमेशन ज्वाइंट में आने लगती हैं, तो पेन धीरे धीरे, क्रोनिक पेन बढ़ता जाएगा, कॉम्प्लेक्स होगा, प्रोग्रेसिव होगा। तो इसमें साउंड आने लगते हैं, जैसे हम उठते बैठते हैं तुम्हारे जो नी में कुछ आवाज़ें आती हैं। तो वैसे जैसे हम कोई दरवाज़ा खोलते हैं, दरवाजे खोलते हुए जैसे जैसे आवाज़ें आती हैं, सेम कंडीशन हमारे जैसे नी हम बैठते उठते हैं तो वैसे आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। ये क्यों होते हैं? क्योंकि सोइनोवियल फ्लूइड जो होती है धीरे धीरे क्या हो रही है? वहाँ से डिस्ट्रॉय होने लग रही हैं। ठीक है। बोन्स धीरे धीरे क्या, जो कार्टिलेज हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय होने लग रहे हैं, तो साइनोवियल फ्लूइड धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगेंगी, तो क्या होने लगेगा? इन्फ्लेमेशन को होने लगेंगी। इनमें क्या होता है? ज्वाइंट में पेन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, एक तरीके का क्रोनिक पेन होता है। ज्वाइंट में जो कार्टिलेज ज्वाइंट होती हैं और जो कार्टिलेज होती हैं दोनों क्या होती हैं? डैमेज होने लगते हैं। इस उस रीजन में एंजियोजेनेसिस का प्रोसेस होता है। ये पढ़ने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, एंजियोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस में क्या होता है? ये सपोज कोई, मान लीजिए हमारी कोई ब्लड वेसल्स है। ठीक है। और ये हमारी क्या है? हमारी, मान लीजिए कोई हमारी कार्टिलेज है। ठीक है। जब कार्टिलेज में इन्फ्लेमेशन होने लगता है तो कार्टिलेज के ऊपर जो मसल्स होते हैं, मसल्स में क्या होने लगती हैं? रेडनेस आने लगते हैं। रेडनेस का मतलब है स्वेलिंग आने लगेंगी। और जब स्वेलिंग, जब किसी भी एरिया में जब स्वेलिंग आती है, तो स्वेलिंग आने के बाद वहाँ पे रेडनेस होती है। ये रेडनेस क्यों करती है? एंजियोजेनेसिस की वजह से। एंजियोजेनेसिस क्या होता है? नए ब्लड वेसल्स का बनना, नए ब्लड वेसल्स का फॉर्म होना क्या कहलाता है? एंजियोजेनेसिस। तो उस एरिया में बहुत सारे क्या होने लगते हैं? नए ब्लड वेसल्स बनने लगते हैं, और उस नए ब्लड वेसल्स में क्या होने लगते हैं? हमारी ब्लड क्या होने लगती है? एक्युमुलेट होने लगती है। इस वजह से वो एरिया रेडिश रेडिश शो करता है। ठीक है। ये हमारी क्या है? कैप्सूल है जो कवरिंग होती है। ये हमारे ज्वाइंट है दोनों ऊपर नीचे के, इसमें साइनोवियल फ्लूइड भरा हुआ है। ये क्या? हमारी कार्टिलेज है। ओके। साइनोवियल फ्लूइड किसका काम करता है? साइनोवियल फ्लूइड हमारे लुब्रिकेशन का काम करता है और न्यूट्रिशन का काम करता है। ठीक है।
और जो पेन होगा हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्रिन्स की वजह से होगा। अब हम मेन चीज़ ये देखेंगे कि किस वजह से, किस किस तरीके से हमारे पे जॉइंट में इन्फ्लेमेशन शो हो रहा है। ओके, तो हम देखते हैं ये TNF अल्फा एक तरीके का केमिकल मेडिएटर्स है। इंटरल्यूकिन्स 1, इंटरल्यूकिन 6, ये क्या होते हैं? केमिकल मेडिएटर है। ये क्या काज करते हैं? प्रोलिफरेशन का काज करते हैं। ठीक है, ये हमारी बोन्स है, क्या करेंगे? फाइब्रोब्लास्ट सेल होती हैं, ये क्या करते हैं? माइग्रेट हो जाती हैं फ्रॉम वन जॉइंट टू अनदर जॉइंट, यानी कि प्रोलिफरेशन हो रहा है एक जॉइंट से। जब केमिकल मेडिएटर एक जॉइंट पे कहीं पे केमिकल मेडिएटर्स आ गए, उन्होंने इन्फ्लेमेशन काज किया, अब वहां से जब ब्लड फ्लो होकर दूसरे जॉइंट में जाएंगी तो अपने साथ उस केमिकल मेडिएटर को लेके जाती हैं, तो दूसरे जॉइंट में जाएंगी, फिर वहां के एरिया को क्या करेंगे? डैमेज करेंगे, फिर वहां पे पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। ये था। ये क्या करते हैं? प्रोसेस एक्टिवेट करते हैं ओस्टोक्लास्ट सेल को, जो कि कैल्शियम क्या होती है वहां से इरोज होने लगती है। जो कैल्शियम होते हैं हमारे, वो क्या होने लगेंगे? इरोज होने लगते हैं, मतलब वहां से निकल निकल के हमारे यूरिन रास्ते बाहर होने लगते हैं। तो जब कैल्शियम का इरोजन होगा वहां पे, से बोन क्या हो जाएंगे? ब्रिटल हो जाएंगे, और बोन की डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये मैक्रोफेजेज होते हैं, कुछ कुछ मैक्रोफेजेज जो T सेल्स हो गए, हमारे B सेल्स हो गए। ठीक है, जो TNF अल्फा, इंटरल्यूकिन जो केमिकल मेडिएटर्स हैं हमारी ग्लाइकोसाइड ल्यूकोट्रिन्स हैं, ये क्या करते हैं? प्रोटीएज को रिलीज करते हैं। प्रोटीन रिलीज होने से क्या हो जाएगा? ये हमारे कार्टिलेज को डैमेज करते हैं। और केमिकल जब ये हमारा कार्टिलेज डैमेज हो जाएगा तो ये प्रोटीन जो रिलीज कर रहे हैं, जिसमें WBC हमारा जो T सेल्स हैं, ये अपना काम करते हैं, बहुत ज्यादा शो करते हैं, इसको इंगल्फ करने का काम करते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ? जॉइंट में जो प्रोटीन्स होते हैं और जो रिजेक्ट करेंगे बीटा लिम्फोसाइट से, और वहां पे ये क्या करेंगे? इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। तो हम सबसे मेन चीज इसमें होते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस में, एंटीजन एंटीबॉडी क्या होती है? इंटरेक्शन होती है, और उसकी वजह से क्या आ जाएगा? पैथोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो करेंगे। उसमें क्या हो जाएगा? इन्फ्लेमेशन शो होगा। इसी को कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस इस तरीके का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होती है? हमारे इम्यून सिस्टम खुद ही हमारे बॉडी को क्या कर रही है? डिस्ट्रॉय कर रही है। तो इम्यून सिस्टम क्या कर रही है? खुद ही केमिकल मेडिएटर्स को प्रोड्यूस कर रही है। वो केमिकल मेडिएटर्स कौन कौन से हैं हमारे? हम बता चुके हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्रिन्स, TNF अल्फा, इंटरल्यूकिन, इंटरल्यूकिन 6, ये केमिकल मेडिएटर्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं? एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करा के एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन रहा है, तो क्या कर रही है? हमारे तरह तरह की चीजों को क्या करें? डिस्ट्रॉय कर रही है जॉइंट्स के पास में। साइनोवियल फ्लूइड कार्टिलेज ज्वाइन करने के बाद वहां पे पेन एराइज होगा, क्रोनिक पेन एराइज होते हैं, इसी को कहते हैं केमिकल अर्थराइटिस। तो इसी को पूरा ऑल ओवर क्या बोलेंगे? रेमेटॉइड अर्थराइटिस। So today is all about the rheumatoid arthritis. Thank you.